हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल वाणिया। आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 10 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 12 से 1 बजे के बीच में, उस मैथमेटिक्स पेपर का संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, जिससे क्या है, हर वीडियो आपको डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब देखिए, इसके अंदर संपूर्ण एनालाइज, इसके अंदर 20 प्रश्न आए थे मैथमेटिक्स के, उसके 1 to 20 प्रश्न अपन कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एक प्यारा सा लास्ट में आपको कमेंट भी करना है। अब चलते क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए, क्वेश्चन पेपर इस टाइप से आया था। पहला सवाल आया था कि 600 रुपए के बिल पर 25% की एकल छूट और 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूट, यानी पहले 10% की छूट दी, उसके बाद में 15% की छूट दी। तो इन दोनों के बीच का अंतर, एक तो छूट आपके 25% है, लेकिन एक, इन दोनों का योग तो देखो 10% और 15%, वैसे तो 25% हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग छूट दी है। इसका मान है ना, इससे कम आएगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो वही अंतर आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो ए और बी को पहले तो जोड़ो। ए और बी, मान लीजिए ये ए है ये बी है, दोनों छूटों को जोड़ो तो कितने हो गए, 15 10 25। फिर क्या करो, फिर आप क्या करो, ए और बी को गुणा करके 100 का भाग दो और वो भी माइनस करना है। तो अगर 15 को आप 10 से गुणा करोगे तो कितने होंगे, 150। 150 में 100 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 150 में 100 का भाग देने पर आपके आएंगे 1.5। अब ये माइनस करना है। अब देखो, इनका अंतर निकालना है। अब इसमें से ये 25 है, ये 25 है, 25 25 तो कट गए, अंतर किसका आया, 1.5% का। अंतर कितना आया, 1.5% का। अब यही तो हमें 600 का निकालना है, यानी 600 का आपको क्या निकालना, 1.5%, यानी 1.5 बटे 100। और यहां से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, जीरो। अब देखो, दो जीरो से दो जीरो तो आप काट दोगे। अब यहां से किन से कट रहे हैं, देखो 5 के पार्ट से आपको इसको काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। 2 से इसको काट दोगे 3 बार, और 3 3 9, यानी इसके 9 रुपए उतर आएगा। यानी उन दोनों के छूटों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 रुपए। अब है देखो आपके सामने दूसरा सवाल कि एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। स्तर जल में नाव की आपको चाल बतानी है। स्तर जल में नाव की चाल कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको धारा की चाल दे रखी है और अनुकूल। अब अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में चल रही है और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, यानी धारा का उसमें ताकत लगता है। एक तरफ तो धारा साथ में चल रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी आप धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों को जोड़ोगे और जब सामने से आएगी ना प्रतिकूल, तब क्या होगा, धारा की चाल यानी बोट की चाल, यानी बोट की चाल में से आप धारा की चाल घटाओगे। अब देखो इसका किस प्रकार बनेगा, अगर 20 किलोमीटर अनुकूल चल रहा है, 20 किलोमीटर तो 20 बटे एक्स प्लस वाई, दोनों की चाल जुड़ेगी। अब देखो हमारे पास धारा की चाल तो है लेकिन नाव की चाल नहीं है। नाव को क्या मान लो, एक्स, एक्स प्लस 4, और वापस आते टाइम 14 किलोमीटर। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, और ये दोनों ही दूरी है वो कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में। तो 3 का इसका आंसर आएगा 3। अब क्या करोगे, इस पूरे को अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्स को जब आप सबसे पहले एलसीएम लोगे और फिर तिरछे गुणे करोगे, लास्ट में एक्स का मान निकालोगे ना, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ऑप्शन में ये जो भी मान दे रखा है, ये सारा का सारा किसका मान दे रखा है, नाव की चाल दे रखी है। नाव की चाल का मतलब हमने नाव की चाल क्या मानी, एक्स, इसका मतलब ये सारी एक्स की वैल्यू। यहां से आप एक्स उठाओ, यहां रखो और इसको सोल्व कर दो। तो यहां से अगर आपने, पहला ऑप्शन है 6, 6 अगर आपने यहां रखा तो 6 4 कितने होंगे, 10। अब 20 में 10 का भाग दोगे, यहां से 2 बार जाएगा। अब यहां पे आपने 6 रखा, 6 में से 4 गया, तो 6 में से 4 जाने पे पीछे 2 बचे। अगर 14 में 2 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, और 7 और 2 9 घंटे हो जाएगी। लेकिन आपको तो बराबर कितने घंटे लाने, 3। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं। दूसरा लेंगे, 12 12 रखेंगे तो आपके कितना आएगा, 20 प्लस 12 4 16 और 14,
यहाँ पे अगर आपने 12 रखा, 12 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे, सॉरी 12 में से 4 गए तो पीछे कितने बच गए, 8। अब इसको सोल्व करते हैं, बराबर अगर 3 घंटे आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब यहां से आप काट दो किसके पाड़े से, 4 के पाड़े से, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब देखो हर में 4 है तो इसके भी हर में 4 ले आओ, तो इसमें आप इसको 2 से भाग करोगे तो 7/4। अब देखो हर समान हो गया, इसका मतलब ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, 7 5 12, और 12 में जब 4 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 3। और बराबर आपको 3 ही तो घंटे लेके आना था, ये यहां से वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बनेगा। बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, लेकिन आपका 100% इसका आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन ही आएगा। अब है आपके सामने तीसरा सवाल कि 12 प्लस 6√2 और 8 - 4√2 का मध्यानुपाती, क्या याद करना, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, इनका आपस में गुणा करना है। तो देखो 12 प्लस 6√2 इंटू 8 - 4√2, इनका करोगे आप गुणा। अब यहां से जब आप गुणा करोगे तो सबसे पहले 12 को 8 से गुणा करोगे तो 12 आटे कितने होते हैं, 96। फिर आप गुणा करोगे 12 को इससे, तो 12 चौकी 48, 48√2। फिर करोगे इसको इससे गुणा, तो ये कितने आ जाएंगे, 12 छंग नहीं 8 छंग 48, तो प्लस के 48√2। अब इसको गुणा इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, और 12 छक्की 72 है, 72, और √2 को √2 से गुणा करोगे, 2 72 दूने नहीं 6 चौक 24, 24 दूने 48, यहां से आपके 48 आएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गए। अब 96 प्लस के 48 माइनस के, तो 96 में से 48 जाएंगे, तो रूट कितने आ जाएंगे, रूट आपके आ जाएंगे 48। अब रूट 48 को जब सोल्व करोगे तो इसके होते हैं 16 × 3, यानी 16 के बाहर निकल जाएंगे 4, और रूट के अंदर 3 पेक रह जाएंगे, यानी 4√3 इसका आंसर आएगा। जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी पैटर्न से अगला सवाल है आपका कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है वो बोलता है कि मैं जितने में सामान खरीदता हूं उतने में ही बेचता हूं। हालांकि वो ऐसे एक बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 39 कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। आपको क्या बताना, उसका लाभ प्रतिशत। अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए की कोई वस्तु है, दुकानदार बोल रहा है मैं 100 में ही तो खरीदता हूं, 100 में ही बेचता हूं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हूं मैं, मुझे प्रॉफिट 1 रुपया नहीं कमाना है। यानी वो कस्टमर से दावा करता है कि मैं 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, तो कस्टमर क्या है, खुश हो जाता है। अब क्या करता है वो, जब जो ही वो सामान तोलता है ना, तो सामान में गड़बड़ कर देता 39% की, यानी 100 रुपए की चीज है ना, उसमें 39% की गड़बड़ करके वो आपको दे कितने में रहा है, 61 रुपए की वस्तु दे रहा है। अब आपसे ले कितना रहा है, 100 रुपए, लेकिन आपको दे कितना रहा है, 61 रुपए, यानी यहां से वो प्रॉफिट कमा रहा है चोरी छुपके, चोरी छुपके, यानी आपको पैसों का दावा तो पूरा करता है, लेकिन यहां से वजन आपको कम दे देता है। यानी कहने का मतलब 1 किलो वजन की जगह आपको 610 ग्राम देता है। कितना देता है, 610 ग्राम। तो यहां से मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपको दावा तो करता है मैं 100 ग्राम वजन पूरा दे रहा हूं, लेकिन आपको दे कितना रहा है, 61 ग्राम। तो यहां से उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां से प्रॉफिट हो रहा है उसका 39 का। किस पर, क्रय मूल्य ये है, उसके खपत इतने हो रहे, तो बटे 61 गुणे 100। अब यहां से देखो 39,000/61। अब देखो यहां से आप इसको पूरा भाग दोगे थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए एक काम करो, आप यहां से इसका आंसर निकाल सकते हो। भाई आंसर कैसे निकालते, भाई ये आपके मिस्र बिन दे रखी, मिस्र बिन को जब सरल करते तो कैसे करते, सबसे पहले इस संख्या को इससे गुणा करते और फिर ये जोड़ते। तो यहां से आप इकाई के स्थान पे खेलो, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, 0। देखते तो 2 एकम 2, 2 और 7 9 होते, इसका मतलब इकाई के स्थान पे 9 आएगा, ये तो नहीं होगा। फिर इसमें ट्राई करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 4 9, ये भी नहीं होगा। फिर 6 एकम 6, सॉरी 4 एकम 4 और 8 4 12,
इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 2, इसका मतलब इसमें ट्राई करते हैं 3 एकम 3 और 3 में 7 जोड़ने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका 100% है वो डी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी मेडल नहीं मिलने वाला है, आपको जहां से आंसर मिले वहां से ही आप आंसर लगाओ, टिक करो और आगे बढ़ो। अब है आपके सामने अगला सवाल 5 के एक्स का 2%, एक्स का 2%, 2 का मतलब 2/100 बराबर 240। अब यहां से 2 के पाड़े से आप इसको काट सकते हो, 240 को कितने बार कटेंगे 120 बार। यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120 के, तो 120 है 100 है भाग में, इधर किस में आ गया गुणा में, इसका मतलब डबल जीरो। तो यहां से x की वैल्यू आपके सामने क्या आएगी 12,000, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार छठा सवाल है कि 6√3 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आपको आयतन याद करना। अब अर्धगोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन याद करने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां सारे मान पाई में, इसका मतलब पाई की जगह पाई रखना है, तो 2/3 पाई का पाई, और आर का मान आपको कितना दे रखा है 6√3 भाई आर क्यूब है ना, इसके मतलब इसको 3 बार लिखेंगे। अब 3 से काटेंगे, तो 3 से काटोगे √3 को √3 से गुणा करोगे तभी तो आपको 3 मिलेगा, इसका मतलब ये √3 और ये √3 तो इस 3 से गए। अब बाकी को कर लो गुणा, तो देखो 6 × 6 × 6 3 बार है ना, इसका मतलब 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 216 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 216 को 2 से गुणा करने पे 432 आएगा, और 432 और √3 के √3, क्योंकि √3 एक बच गया ना, तो √3 का √3 और पाई का पाई, तो 432 √3 पाई सेमी क्यूब आंसर आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार इसका 7वां सवाल है कि अनुपात 2:3, 5:7, 3:4 और 5:9 की तुलना करें, कौन सा सबसे छोटा है, इनमें से आपको यह बताना है सबसे छोटा कौन सा है, यानी 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9, इनमें से आपको सबसे छोटा बताना। तो सबसे पहले हम जो भाग देंगे, तो यहां से देखो भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट लगाएंगे पहले, और फिर पॉइंट लगाते 0 एंड 20 में 3 का भाग 6 बार जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 6 आ गया। अब इसकी ट्राई करते हैं। अब 5 है, 5 के पास में आप 0 लगाओगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में 7 का भाग 7 ही 7 49 यानी 0.7 आ गया, इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं, आपको छोटी संख्या बतानी, ये इससे बड़ी हो गई। अब इसकी ट्राई करते हैं, 3/4 का मतलब होता है 0.75, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें जो ही आप पॉइंट लगाओगे तो यहां पे 0 लगाते ही 50 हो गया, 50 में 9 का भाग दोगे 9×5 = 45, यानी 0.5 आएगा यहां से। अब देखो बाकी सब में छोटा कौन है, ये है ना, ये इसका मान आया 0.5, बाकी इसका मान आया 0.6, इसका मतलब छोटा ये हो गया, यानी 5/9, यानी 5:9 आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार 8वां सवाल है कि 33 अमरूद के पेड़ है, 33 तो क्या है अमरूद के पेड़ है, 55 केले के पेड़ है और 88 माल्टे के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार पेड़ है ना वो पर पंक्ति में समान होनी चाहिए, यानी लाइन है ना वो बराबर आनी चाहिए। अब आपको वो लाइनों की कम से कम संख्या बतानी। सबसे पहले आपके 33 तो अमरूद है, 33 क्या है, 33 आपके अमरूद है, 15 आपके केले, सॉरी 55 आपके केले और 88 आपके माल्ट है। तो सबसे पहले लाइनें बराबर आनी चाहिए, कितने कितने की लाइन होगी, तो सबसे पहले आप इन तीनों का क्या निकाल लो, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ 33 का, 55 का और 88 का एचसीएफ आएगा 11, क्योंकि 11 इनमें सब में कॉमन है, इसका मतलब इसमें भी 11 की लाइन बनेगी। कितनी लाइन बन जाएगी, 3 लाइनें बनेगी 11-11 की, इसमें 11-11 की 5 लाइनें बनेगी और इसमें 11-11 की 8 लाइनें बनेगी। तो यही तो आपसे पूछा है कि कितनी लाइनें बनेगी, कम से कम इसकी 3 लाइनें बनेगी, इसकी 5 लाइनें बनेगी, इसकी 8 लाइनें बनेगी। तो 5 3 8 8 8 16 लाइन, टोटल लाइन कितनी हो गई 16। तो यही आपको आंसर बताना है, यही आपको क्या बताना था आंसर। इसी पैटर्न से अगला सवाल है इसी पेपर का कि सचिन के 2 पोते कौन कौन है, चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को, 13 वर्ष का चेतन है,
सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है। एक तो 13 साल का है, एक 14 साल का है। 13 साल वाले को कुछ धनराशि मिलती है और बाकी जो शेष रहती है वो दूसरे यानी 14 साल वाले को मिल जाती है, विपुल को। लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 साल के कंप्लीट होंगे। उनके नाम राशि तो आज ही वो कर रहा है, लेकिन उनको मिलेगी कब? जब वो 23 साल के हो जाएंगे। तब तक धनराशि कहां जमा रहेगी? बैंक में। और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज, वो भी कितने परसेंट से? 8% की दर से ब्याज मिलेगा। जब वो दोनों 23 साल के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। लेकिन जब वो जो 23 साल के दोनों कंप्लीट होते हैं, एक तो 13 साल का है, एक 14 साल का है, जो 23 साल के कंप्लीट होंगे दोनों, उनको अपनी अपनी राशि मिल जाएगी। और राशि मिलेगी तो दोनों को राशि बराबर मिलेगी। अब इसमें आपके एक यहां से लॉजिक छुपा हुआ है। क्या लॉजिक छुपा हुआ है? एक ही राशि है, वो एक 13 साल का है, एक 14 साल का है, तो 13 साल वाले के तो 23 साल का होगा, उसलिए 10 साल बैंक में राशि रह जाएगी। लेकिन 14 साल वाले के 9 साल ही राशि बैंक में रहेगी। इसका मतलब एक की राशि ज्यादा रहेगी, एक की राशि कम रहेगी, लेकिन उनको बैंक से जो राशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। बैंक से जो राशि मिलेगी वो क्या मिलेगी? बराबर। अगर बराबर मिलेगी, इसका मतलब यहां से जो लॉजिक सेट हो रहा है, इसका मतलब कि जो 13 साल जिसकी राशि 10 साल बैंक में रहेगी उसको पैसे वो कम मिलेंगे, और जिनकी राशि 9 साल रहेगी उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे। किससे? चेतन से। चेतन है ना, क्यों? क्योंकि एक तो 9 साल वाले को ब्याज कम मिलेगा बैंक की तरफ से, 10 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा ना, इसलिए इसकी राशि अगर ज्यादा होगी तो दोनों सेटल मेटल होके और दोनों को बराबर मिल जाएगी। अब देखो इस सवाल के अंदर आपको सबसे पहले कम राशि किसको मिलेगी और ज्यादा राशि किसको मिलेगी? तो 13 साल का कौन है? चेतन। अब चेतन को राशि क्या है? चेतन को राशि कम मिलेगी। अब राशि कितने कितनी मिलेगी? अपने अनुसार। अपने अनुसार उसकी जो ये क्या नाम है दर है ना, वो 8% है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। अब एक को तो 25 रुपए मिलेगा, एक को 25 में 2 बढ़ा के 27 रुपए मिलेगा। अब 27 किसको मिलेगा? 27 मिलेगा आपको विपुल को, क्योंकि विपुल की राशि कम टाइम के लिए रहेगी ना, और चेतन की राशि ज्यादा टाइम के लिए रहेगी। इसका मतलब चेतन को मिलेगा 25 रुपए। अब सवाल वाला बोल रहा है कि 23,400 रुपए मिलेंगे दोनों को। भाई उसके पास इतनी राशि थी, लेकिन हम बोल रहे एक को 25 रुपए मिलेगा और एक को 27 रुपए मिलेगा, यानी उसे 52 रुपए मिलेंगे। देखो राशि बटे राशि हमने क्या बना दिया? जोड़ा। अब हमें क्या याद करना? विपुल को कितनी मिलेगी? तो विपुल को 27 रुपए हमने माना है, तो 27 से गुणा कर। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से देखो काटोगे तो यहां से आप सबसे पहले एक काम करो, 13 से काट लो इसको। इसको 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, 10, 13 7 91, 13 104, यानी 1800 बार ये 13 के पाड़े से कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब 1800 को 4 से काटोगे तो आपके 450 आएगा। अब 450 को आप गुणा किससे कर दोगे? 27 से। तो देखो जीरो, 27 पानी 135, हासिल की 13, 54 54 108 और 13 121, यानी 12,150 रुपए मिलेगा। किसको? विपुल को। यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके सामने 10वां सवाल। कौन सा सवाल है? 10वां सवाल है कि एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में कार की चाल बतानी है। तो सबसे पहले आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल बतानी है। तो ये 25 मिनट है ना, इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लो, और 30 किलोमीटर तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, 250 मीटर है ना, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है। तो इस सभी इकाइयों को एक समान बदल लो। तो अगर इनको बदलोगे तो ये इसका मतलब क्या होगा? 30 किलोमीटर था लेकिन 250 पॉइंट 250 आ जाएगा। तो इसका दूरी कितनी हो जाएगी? 30.250। इसको 30 पॉइंट इतना ही लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट वाला 0 पॉइंट के बाद में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये तो आपके किस में बदल गया? ये तो आपके किलोमीटर में बदल गया। अब बदलना है। अब देखो आपको अगर कार की स्पीड याद करनी है तो इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। समय 25 मिनट। 25 मिनट को किस में बदलो? घंटों में। घंटे में बदलने के लिए आप इसमें दोगे 60 का भाग, लेकिन तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा? ऊपर। इसका मतलब 60 से गुणा करोगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहां से जो ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएंगे? डबल जीरो। नीचे डबल जीरो लगेगा। अब देखो, अब आप इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे। अब जिनसे कटते उनसे काट दो। यहां से आपके इससे क्या कटने की संभावना है? तो ये आप 25 के पाड़े से काटोगे तो ये आपके 10 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 10 बार।
और इसको अगर 25 के पाड़े से आप काटोगे ना तो 12 25 को 12 से गुणा करोगे 300 आएगा, 2 25 एकम 25 यानी 121। अब 121 को 6 से गुणा करोगे तो 12 छक्की 72 और 6 एकम 6। अब इसमें दोगे 10 का भाग, 10 का भाग दोगे कितना आएगा 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कार की स्पीड है। तो वो कौन से में आ रहा है 72.6 यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। अब है आपके सामने 11वां सवाल कि निम्नलिखित का मान याद करना है, इसको सरल करना है, इसका आंसर निकालना है। 12 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 12 में 4 का भाग आपके जाता 3 बार, तो यहां से आपको 3 मिल गई। अब क्या करना 15 में 5 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 3 बार। अब यहां से आपके 9 है, 9 में से 8 गया तो पीछे कितना बचा 1, और 1 में 1 का भाग यानी 1 से 1 कट जाएगा, तो यहां से क्या गया 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, 19 को 3 से गुणा करना है, 19 दिए कितने होते हैं 57, तो यहां से आपके 57 आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12वां सवाल है, वो भी सेम ही पैटर्न का है और इसमें भी आपके बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग गुणा जोड़ बाकी यानी भागू जोबा, सबसे पहले भाग सरल करेंगे। और देखो अब यहां से आपके भाग से पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद में मंझलार, फिर लास्ट में बड़ा कोष्टक। तो अब देखो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सरल करेंगे, 19 कितने होते हैं, यहां से 57 मिल गया। फिर अब करेंगे मंझला, 8 में 2 का भाग 4 बार, और 18 में से 14 गए तो 4, 4 में से 4 कट गए, इसका मतलब 4 एकम 4। अब देखो इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, 57 को 4 से गुणा करोगे तो 57 गुणा 114, 114 दुना 228 यानी इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी पैटर्न से इसी पेपर का 13वां सवाल आया था कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज आपको 44 रुपए दे रखा है और चक्रवर्ती ब्याज आपको 46 रुपए दे रखा है, तो आपको मूलधन बताना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हमेशा फर्स्ट ईयर का सभी सालों का बराबर होता है। 2 साल में 44 रुपए है तो पहले साल भी 22 रुपए और दूसरे साल भी 22 रुपए। अब इसी मूलधन पर वही दर से आपको सीआईए वो मिल रहा है कितना 46 रुपए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा पहले साल सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही पहले साल के बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर पहले साल में सीआई 22 रुपए हुआ है तो एसआई 22 हुआ है तो सीआई भी कितना होगा 22। लेकिन दूसरे साल में 2 साल का 46 रुपए, इसका मतलब दूसरे साल में ब्याज कितना हुआ है 44 रुपए। अब यहां पे सॉरी ये क्या नाम है 24 रुपए, कितना 24 रुपए। अब यहाँ पे 22 हुआ, यहाँ पे 24 हुआ। अब ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 2 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए हुआ कि ये 22 रुपए इसका पहले साल का ब्याज हुआ ना, ब्याज पे ब्याज लगाया, 2 रुपए का ब्याज है वो 22 पे लगा है, गुणा 100, यहां से दर निकल जाएगी, यहां से आप काटोगे तो 1/11। अब देखो यहां से दर क्या आ गई 100/11%, 100/11%, ये आपको क्या मिल गई दर। अब आपको क्या याद करना मूलधन, और मूलधन याद करने का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है आपके 22, 1 साल का ही ले लो, अगर 2 साल का ले लो 44 ले लो, और साल की जगह 2 लगाना है, इंटू 100 दर इंटू समय। अब समय कितना 1 साल है, 1 साल को गुणा करो और चाहिए मत करो, दर कितनी है 100, 100 के बट्टा में कितना 11, लेकिन ये तीसरा बट्टा ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो 00 से 00 ये 100 से 100 कट गए, 22 को 11 से गुणा करना, तो एक काम करो इसको 11 इंटू 2 ही थे, तो 11 इंटू 11 तो होता है 121 यानी 11 का स्क्वायर, फिर 121 को 2 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 242, यानी इसका आपके ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या है, 14वां सवाल है कि एक कक्षा के 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है, कितनी है 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बतानी है। सबसे पहले कितने विद्यार्थी है 57 विद्यार्थी है, 57 की कितनी है 13 साल। अब देखो 57 की 13 साल है, आपके जो ही शिक्षक शामिल किया तो कितने हो गए 58 हो गए। अब 58 की एवरेज कितना हो गया, 58 का एवरेज है वो 14 साल है, कितना है 14 साल। इसका मतलब शिक्षक की आयु यहां से 14 साल हो गई, लेकिन इन 57 में भी वृद्धि की है ना, 57 स्टूडेंट थे, इनके 1 किलो की वृद्धि की है, तो यहां से 57 किलो और हो गए, और 57 और 14 कितने हो जाएंगे, 57 और 14 को जब जोड़ोगे तो 71 साल होगा। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका होगा।
इसी प्रकार अब है आपके सामने 15वां सवाल कि प्रखर प्रखर अपने स्कूल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस आता है 36 किलोमीटर की चाल से। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बतानी। अब देखो औसत चाल याद करने का सूत्र होता है, क्योंकि जाता है और आता है, दूरी है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब दूरी क्या कांस्टेंट हो गई। अगर दूरी कांस्टेंट हो गई तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड याद करने का कि 2 पहले कितनी चाल से गया 24 से, इंटू वापस कितने से आया 36 से, बटे ए इंटू बी। इन दोनों की चाल को जोड़ोगे 60 होगा। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो बार दिए 36 बार पड़े 60। अब 24 दिए 72, 72 दूने 144, और 144 में आप 5 का भाग दोगे। जब 5 का भाग देते हो तो ऊपर वाले नंबर को दुगुना कर दो। 144 का दुगुना कितना होता है 288, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो गई। इसी प्रकार 16वां सवाल है कि वार्षिक साधारण की ब्याज दर पर कैसे हो 5,400 राशि का निवेश करता है और तुषार है वो 10,200 राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। 360 रुपए अधिक क्यों मिलता है? क्योंकि यहां से तो ये 5400 रुपए लगा रहा है, यहां से 10,200 लगा रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया 4800 रुपए का। तो ये 360 रुपए ब्याज किस पे मिल रहा है? 4800 रुपए पे। आपको क्या दर याद करनी है? दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना आया? मूलधन आया आपके 4800, गुणे समय कितना? 3 साल। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और यहां से आप काटोगे तो ये आपके कट जाएगा 3 के पाड़े से 120 बार। कितनी बार? 120 बार। अब देखो, अब यहां से आप 24 से काट दोगे तो 24 पानी, और 24 दूने 48, तो यहां से आंसर क्या आएगा? 5/2 का मतलब होता है 2/5, 2/5% दर आ गई। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब है आपके सामने 17वां सवाल है। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपए। यदि लाभ परसेंट 20% है तो लाभ का मान, यानी इसका 20% निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन में। अब 5 से इसको काटोगे तो ये आपके 63 बार कटेगा। कितनी बार? 63 बार। इसका मतलब इसकी क्या गया? लाभ कितना गया? 63 रुपए। अब है आपके सामने 18वां सवाल। एक जिले की जनसंख्या है वो 3,60,000 है, जिसमें से पुरुष कितने? 2,25,000 है, जिसमें से 35% जनसंख्या साक्षर है, 17% पुरुष साक्षर है, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बताओ। सबसे पहले इसको रेशियो में बदलो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और अब किससे कट रहा है ये? और अब आपके ये कटेगा 45 के पाड़े से। किसकी पाड़े से? 45 से। 45 दूना 90, और ये नहीं, ये 8 बार कटेगा यहां से 45 के पाड़े से, और 45 पाने। तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या आ जाएगा? टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल है आपके लोग यहां से मेल और यहां से फीमेल, टोटल है आपके 8, जिसमें से मेल कितने हैं? 5, तो फीमेल कितनी होगी? 3। यहां से रेशियो में बंट गया है, क्योंकि वापस आपको रेशियो में ही आंसर निकालना है। अब देखो 8 के 35% क्या है? यानी 8 के आपको 35% का मतलब होता है 7/20। अब 7/20 को मतलब आप इसको काट सकते हो, कितनी बार कटेगा? ये 2 के पड़े से 4 बार, और ये आपके कट जाएगा कितनी बार? ये आपके 10 बार कट जाएगा, और 7 चौके 28, 28 में 10 का भाग दो, तो यहां से 2.8 जनसंख्या क्या है? साक्षर है। अब 17% पुरुष साक्षर है। पुरुष यानी 5 का आप 17% निकालोगे, तो 17/20, सॉरी 17/100, इस 5 से काट दोगे 20 बार, यानी 17/20। और 17/20 का मतलब क्या होता है? 17 का आधा कितना होता है? 8.5, 8.5/10, और 10 में यानी 0.85, यानी 0.85 क्या है? पुरुष साक्षर है। अगर 0.85 पुरुष साक्षर है तो महिला कितनी साक्षर होगी? इसमें से ये घटाओगे तो आपको महिला मिल जाएगी। अब इसमें से आप घटाओगे तो 80 ऊपर वाले उठ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये 5 मांग रहा है। इसका मतलब 2 में से अगर 0.5 गया तो पीछे कितना बचा? सॉरी 0.05, 0.05 गया तो 1.95 बचा। इतनी महिला साक्षर है, यानी 1.5 कितने में से? 3 में से, इंटू 100। अब यहां से जब आप पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा? 100 तो लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा। 195 में 3 का भाग दोगे ना तो भाग जाएगा आपके 65 बार। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? 65%, यानी 65% महिला साक्षर है। अब है आपके सामने 19वां सवाल कि दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। यदि उनमें से आपको एक संख्या दे रखी है 77, तो दूसरी संख्या आपको क्या बतानी है? दूसरी संख्या आपको क्या करना है? दूसरी संख्या आपको बतानी है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है।
अब इसमें आपको एक नंबर दे रखा है, यानी 77 इंटू बी बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 7 और एलसीएम दे रखा है 154, जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, यहां से आप काटोगे तो 11 बार कटेगा। और बी बराबर क्या आएगा, 154 है ना, 154 में जब आप 11 का भाग दोगे तो ये भाग आपके 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 14 बार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। इसी पैटर्न से आपके 20वां सवाल है कि ए बी और सी क्रम से 12 दिन, 20 दिन और 15 दिन में कंप्लीट करते। एबीसी एकांतर दिन में, यानी अलग अलग, पहले दिन कौन काम करता है, सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, इस प्रकार से ये काम करते हैं। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये बताना। तो सबसे पहले ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है कंप्लीट, 20 दिन में। और सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, सी आपके 15 दिन में। अब तीनों का आप क्या टोटल वर्क निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे, तो इनका एलसीएम आएगा 60। 60 में 12 का भाग 5 बार, 20 का भाग 3 बार और 15 का भाग 4 बार। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट और सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट। यहां से आपके सबसे पहले बी काम स्टार्ट करता, पहले दिन बी करेगा, सॉरी पहले दिन सी करेगा, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए। तो 3 दिन में काम कंप्लीट कितना होगा भाई, 3 डेज में काम कितना कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज में आपके 4 3 7 5 12, 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको काम करवाना 60, तो 12 की टेबल बोलो, तो 60 का 12 है, पूरा पूरा 5 बार अगर इसको गुणा करते हो तो आपके पूरा, इसका मतलब अगर इसको 5 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 60 काम। कितने दिन में, 15 दिन में। अब आपके इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। हाँ, तो इसी क्वेश्चन के, ये आपके लास्ट वाला सवाल था। इसी के साथ आपका आज का पेपर एंड हुआ। अगर आपको आज का पेपर अच्छा लगा है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।